गांधी परिवार के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अब देश की सियासत में कदम रखने व चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसियों की पूछताछ का हवाला देकर कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए उन्हें लगता है कि अब उन्हें संसद पहुंचना चाहिए। वाड्रा ने कहा, मैं एक ऐसे परिवार से संबंधित हूं जिसने पीढ़ियों से इस देश के लोगों की सेवा की है और देश के लिए शहीद भी हुए हैं। मैंने देखा है, सीखा है, अभियान चलाया है, देश के विभिन्न हिस्सों में समय बिताया और मुझे लगता है कि मुझे इसी शक्ति के साथ लड़ने के लिए संसद में रहना होगा। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, जब मैं एक ऐसी जगह देखूंगा जहां लोग मुझे प्रतिनिधित्व करने के लिए वोट देंगे और मैं उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में एक अंतर ला सकता हूं और अगर मेरा परिवार इसे स्वीकार करता है। प्रियंका के मामले पर वाड्रा ने माना कि प्रियंका उनके फैसलों का समर्थन करती है। उन्होंने कहा, प्रियंका हमेशा सपोर्टिव है, मैं पूरे परिवार के बारे में बात कर रहा हूं और जब वे इसे मंजूरी देंगे तो मैं राजनीति में हो सकता हूं और राजनीतिक क्षेत्र में अपने मुद्दों के लिए लड़ सकता हूं। अब वाड्रा ने भले ही ये साफ कहा हो कि उनकी पत्नी प्रियंका उनका हर फैसले में समर्थन करती है, लेकिन अगर फ्लैशबैक में जाकर देखें तो ऐसा लगता है जैसे प्रियंका गांधी नहीं चाहती कि उनके पति कभी राजनीति में आए। वाड्रा ने राजनीति में आने की इच्छा पहले भी प्रकट की है। 2019 को लोकसभा चुनाव में हार के कारण राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद जब सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी स्वीकार की थी, तब कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर होर्डिंग्स लगे थे। इस होर्डिंग में राहुल, प्रियंका के साथ रॉबर्ट वाड्रा की भी तस्वीर थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पोस्टर दिखा जिसमें वाड्रा से चुनाव लड़ने का आह्वान किया गया था। उससे पहले 2016 में भी कांग्रेस की तरफ से आयोजित प्रजातंत्र बचाओ मार्च के आह्वान वाले पोस्टर में वाड्रा राहुल गांधी के साथ दिखे थे। तो सवाल उठता है कि आखिर उन्हें रोक कौन रहा है और क्यों? इस बात को समझने के लिए साल 2012 का रुख करना होगा, जब वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में कहा था, अगर लोग चाहेंगे तो मैं राजनीति में आने के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन तब प्रियंका गांधी ने मीडिया पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए अपने पति की पॉलिटिक्स में एंट्री की संभावनाओं को संकेतों में ही सही लेकिन पूरी तरह खारिज कर दिया था। इन सारे तथ्यों को देखें तो ऐसा लगता है कि वाड्रा की राजनीति में अब तक एंट्री ना लेने के पीछे कहीं न कहीं उनकी पत्नी प्रियंका गांधी की इच्छा है। कुछ जानकार मानते हैं कि लैंड डील में फंसे वाड्रा को राजनीति में उतरते ही खानदान और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर कुठाराघात करने वाली बीजेपी को और मौके मिल जाएंगे। दूसरी तरफ अगर प्रियंका भ्रष्टाचार और अवैध लेन देन, अनैतिक रूप से संपत्ति अर्जित करने जैसे मामलों में वाड्रा की तरफ से सफाई देंगी तो उनकी राजनीति भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि प्रियंका की नानुकुर के बावजूद वाड्रा का राजनीति के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे वाड्रा राजनीति में एंट्री लेते हैं या फिर इस बार भी परिवार की इच्छा के आगे अपना मन मार लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।